हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसको हम लोग परिचय बोलते हैं या तो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो ये वीडियो आपका आर्ट्स के लिए भी होने वाला है और कॉमर्स के लिए भी होने वाला है और साइंस के लिए भी होने वाला है। तीनों स्ट्रीम के लिए होने वाला है क्योंकि इकोनॉमिक्स तीनों का आपको सेम होने वाला है। तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाला आपको 2 वीडियो है, उसमें आपको क्या करवाए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करवाएं और शॉर्ट क्वेश्चन करवाएं। अगर आप नहीं देखें तो आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का, आप जाकर उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या है। आपको बताना है जो अर्थव्यवस्था का जो केंद्र समस्या क्या है। तो ये भी आपको सब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छा से समझा दिए। पहला क्या बोल रहा है, साधनों का आवंटन। दूसरा क्या बोल रहा है, साधनों का कुशलतम उपयोग। तीसरा बोल रहा है आर्थिक विकास। और चौथा क्या बोल रहा है, इनमें से सभी या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या क्या होगा, साधनों का आवंटन, जो किस तरह बांटा जाए संसाधन। दूसरा, साधनों का कुशलतम उपयोग, ये भी आपको प्रॉब्लम है। और तीसरा क्या है आपको, जो कि आर्थिक विकास भी केंद्र समस्या। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी है। तो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी है, एडम स्मिथ ने दिया, मार्शल ने दिया, रॉबिन्सन ने दिया या पिगो ने दिया। तो याद रखिएगा, धन संबंधी परिभाषा अगर बोला जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले अगर माइक्रो शब्द जो उसको प्रयोग किसने किया, मार्शल ने किया, केन्स ने किया, रेगनर फ्रिस ने किया या फिर बोल्डिंग किया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग रेगनर फ्रिस ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है। क्या उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है या उपयुक्त सभी है। तो याद रखिएगा, आपको उत्पादन भी हो जाएगा आर्थिक क्रिया का प्रकार, उपभोग भी हो जाएगा, विनिमय भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या बोलते हैं। अगर आर्थिक समस्या उसको जिस वक्र से दर्शाया जाता है उसको हम लोग उत्पादन वक्र बोलते हैं, मांग वक्र बोलते हैं, उदासीनता वक्र बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है तो कैसा गिरता है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, किस तरह से उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो याद रखिएगा, बाएं से दाएं की ओर गिरता है। कैसे गिरता है, बाएं से दाएं की ओर गिरता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या, मैंने एक और नाम क्या, अवसर लागत को हम लोग अवसर लागत बोलते हैं, औसत लागत बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं, मौद्रिक लागत बोलते हैं या आर्थिक लागत बोलते हैं। तो औसत लागत का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग आर्थिक लागत भी बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है। क्या उत्पादन की समस्या है, उपभोग की समस्या या चुनाव की समस्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो आपको मेन जो है आपको चुनाव की समस्या है। क्या है, चुनाव की समस्या। आगे यदि हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधन है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है या उपयुक्त सभी है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूंजी भी हो जाएगा उत्पादन का साधन, भूमि भी हो जाएगा और लेबर श्रम भी हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोल रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, बाजार द्वारा, जनता द्वारा या फिर आपको सरकार द्वारा या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, संस्था द्वारा, किसके द्वारा लिया जाता है। तो याद रखिएगा, सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 केंद्र समस्याओं को लिखें। तो क्या लिखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था के 2 केंद्र समस्या। पहला समस्या है किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये सबसे बड़ा समस्या क्वेश्चन मार्क बनता है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग दूसरा पॉइंट क्या है, जो कैसे उत्पादन किया जाए, ये तो सबसे बड़ा समस्या। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना का निर्माण कौन करता है। तो याद रखिएगा, एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में योजना का जो निर्माण है सरकार या केंद्र सत्ता द्वारा
किया जाता है। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था के दो व्यापक शाखाओं का नाम बताइए। तो अर्थव्यवस्था का कई गो शाखा है बाबू, तो दो गो शाखा है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, दूसरा समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति एक परिवार ने जो भी चीज़ किया था एक का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरा जैसे पूर्ण रोजगार का अध्ययन किया जाएगा, पूर्ण आय का अध्ययन किया जाएगा, उन्हें संपूर्ण आय संपूर्ण रोजगार इसका अध्ययन किया जाता है, मतलब पूरा ग्रुप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखते हैं तो बोल रहा है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है। किसका बोल रहा है? मानव कल्याण का शास्त्र। तो कि इसने किसने बोला? तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला। व्यष्टि चर के दो उदाहरण बताए। तो व्यष्टि चर के दो उदाहरण निम्नलिखित। भाई व्यष्टि बोला तो सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे? व्यक्तिगत फर्म, एगो फर्म के बारे में ले लेते हैं, और एक उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में ले लेते हैं। समष्टि चर के दो उदाहरण बताइए। तो समष्टि में क्या पूरा ग्रुप के लेना है, तो हम लोग राष्ट्रीय ले लेते हैं, और हम लोग कीमत स्तर ले लेते हैं। इसका दो एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग बोल रहे हैं किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है, तो बोल रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। आगे क्या बोला? तो बोला एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो याद रखिएगा, इसका बुक का जो भी नाम है आपको इंग्लिश में दिया रहेगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। या तो इतना लंबा नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट भी लिखेगा वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखिएगा, एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या? तो याद रखिएगा वेल्थ ऑफ नेशन। आगे देखिए क्या बोल रहा है, उस वक्र का नाम बताइए जो दो वस्तुओं या सेवाओं को अधिकतम संभव उत्पादन संयोगों को एक साथ जोड़ कर दर्शाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। आगे यदि बोल रहा है जो आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करें, तो आर्थिक क्रिया क्या है भाई? तो आर्थिक क्रिया का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं का संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है और उसका उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए आपको ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन करवा दिए और आपको कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी करवा दिए। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।